अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने वो स्टेप्स देखने हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बायोडाइवर्सिटी को सेव रख सकते हैं। वो स्टेप्स कौन से हैं? रीडिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो रेडिकल स्टेप्स हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी डिस्कशन होगी। स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बिकम अ ग्लोबल कंसर्न। ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है बल्कि आलमी मसला है पूरी दुनिया के अंदर। बायोलॉजिस्ट्स अर्ज द नेशनल पॉलिसी मेकर टू स्टेट अ सेट ऑफ रूल्स नेसेसरी टू प्रोटेक्ट अ स्पीशीज। अब जो बायोलॉजिस्ट्स हैं वो नेशनल पॉलिसीज मेकर्स को आमादा कर रहे हैं कि वो कोई ऐसे रूल जरूर बनाएं जो उनके मुमालिक के अंदर जो है वो स्पीशीज को प्रोटेक्शन फराहम करे। इस तरह के रूल सेट करें। दे डिमांड दैट लॉ शुड डिफाइन स्पीशीज विच आर थ्रेटेंड बाय एक्सटिंक्शन एंड मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, वो ये ख्याल कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं जिसमें स्पीशीज को, ऐसी स्पीशीज को डिफाइन किया जाए जो कि एक्सटिंक्शन के खतरे से दो चार हैं, जो कि मादूमियत के खतरे से दो चार है, या माजी के अंदर जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं उनकी लिस्ट फराहम करें। उनके बारे में जो है वो मालूमात अपने पास सेव करेंगे, कौन सी स्पीशीज की एक्सटिंक्शन जो है वो थ्रेटेंड है। Though rich in biodiversity, Pakistan today faces severe threats to its animal and plant species. पाकिस्तान जो है बायोडाइवर्सिटी से इनरिच कंट्री है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इसको थ्रेट्स हैं कौन कौन से? एनिमल और प्लांट स्पीशीज के। बहुत से प्लांट और एनिमल स्पीशीज पाकिस्तान के अंदर इस बायोडाइवर्सिटी में थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो कि तेजी से खत्म हो रही हैं। द ग्रेटेस्ट कंसर्न इज द लास्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट। वजह यह है स्टूडेंट के नेचुरल हैबिटेट खत्म हो रहे हैं। अगर किसी के मस्कन को खत्म कर दिया जाए तो वो स्पेशीज या वो बायोडाइवर्सिटी जिंदा नहीं रह सकती, उसकी बका खतरे में है। सो नेचुरल हैबिटेट का खत्म होना जो है वो स्पेशीज की मादूमी की वजह बनता है। मेन काजेज ऑफ दिस लॉस आर रैपिड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पे देखी गई है रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो तेजी से इंक्रीज हो रही है। एंड द प्रिवेलिंग पॉवर्टी इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। और जो रूरल एरिया है खसूसी तौर पे जो विलेजेस हैं, गांव हैं, वहां पे जो गुर्बत है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इन एडिशन लो लिटरेसी रेट इज आल्सो अ रीजन फॉर द फेलियर ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स टेकन सो फार। अब दूसरी वजह ये बन रही है यहाँ पे कि लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, नाखानगी बहुत ज्यादा है, अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा हैं, और जो भी कंजर्वेशन के लॉज बनाए जाते हैं उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है इनके लिए। सो नेक्स्ट, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN and the World Wide Fund Pakistan WWFP work in close coordination with Pakistan Ministry of Environment and other government and non-government institution। ठीक है, अब जो इंटरनेशनल यूनियन हैं जिसमें IUCN शामिल है, WWFP शामिल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलके और दूसरी जो सेमी गवर्नमेंट तंजीमें हैं उनके साथ मिलके इसकी कन्वर्जेशन जो है, जितनी भी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन है इसको प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए ये NGOs काम कर रही हैं। द IUCN हैज प्रिपेयर्ड द फर्स्ट नेशनल रेड लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज। पाकिस्तान के अंदर उसने IUCN ने पहली रेड लिस्ट तैयार की है जिसके अंदर या तो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं जो कि मादूमियत के खतरे से दो चार हैं, ठीक है, या थ्रेटेंड स्पीशीज हैं जो जिनको खतरा लाहक है कि वो मुस्तकबिल में खत्म हो सकती हैं। ऐसी स्पीशीज की उन्होंने एक लिस्ट रेडी की है। अब फॉलोइंग आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंटल वर्क दैट हैज बीन carried out in Pakistan in order to conserve species and associated habitats। अब ऐसे वो स्टेप्स जो पाकिस्तान के अंदर, वो कौन कौन सी तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी के लिए काम कर रही हैं, इनके हैबिटेट्स को
कंजर्व करने की कोशिश कर रही है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश कर रही है, बचाव की कोशिश कर रही है। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जिक्र है नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है। इन 1980s में IUCN जो हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों ने फॉर्मुलेटेड द नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई फॉर द कंजर्वेशन ऑफ पाकिस्तान बायोडाइवर्सिटी, पाकिस्तान के अंदर बायोडाइवर्सिटी की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसको महफूज करने के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है UN कन्वेंशन ऑन कम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन, ठीक है। दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है स्टूडेंट्स, अगेंस्ट डैमेज एंड पॉवर्टी इन ड्राईलैंड्स, ठीक है, कि जो ड्राईलैंड है, जो डेजर्ट है, उसको खत्म नहीं करना, ठीक है। उस पाकिस्तान साइंड दिस इन 1997, यानी ये सहरा को ज्यादा करने का मुआहदा है, सहराओं के तहफ़्फ़ुज़ का मुआहदा है। 1997 में पाकिस्तान भी इसका पार्ट बना, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं थर्ड नंबर पे हिमालय जंगल प्रोजेक्ट है। इट स्टार्टेड इन 1991 इन पैलास वैली में स्टार्ट हुआ इन खैबर पख्तूनख्वा। इट एम्ड इट प्रोटेक्टिंग वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो रिचेस्ट एरियाज हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हिमालय जंगल प्रोजेक्ट जो था, ये साइंड हुआ 1991 में। तीसरे नंबर पे जो स्टेप था कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज, बलोचिस्तान के अंदर जो कोहे सुलेमान रेंज है, यानी जो कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले हैं, वहां पे सुलेमान रेंज चिलगोजा फॉरेस्ट इन द लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इन 1992 के आदादोशुमार के मुताबिक सुलेमान रेंज के अंदर जो चिलगोजा का सबसे बड़ा जंगल था, वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल था जो चिलगोजा का था इन 1992 में के आदादोशुमार के मुताबिक। द WWFP वर्ल्ड वाइल्ड फंड पाकिस्तान स्टार्टेड इट्स कंजर्वेशन प्रोग्राम, WWFP ने अब इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी प्रोग्राम स्टार्ट किए ताकि ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल ही रहे चिलगोजा का। नार्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो था, शुमाली इलाका जात का जो प्रोजेक्ट को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का प्रोजेक्ट था। द नार्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान सर्व एज अ हैबिटेट फॉर अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज। नार्दर्न एरिया के अंदर पाकिस्तान ने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था बहुत सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। द सर्वाइवल ऑफ दीज स्पीशीज इज अंडर थ्रेट, अब ये स्पीशीज जो हैं ये अंडर थ्रेट हैं, ठीक है। द NACP इज अ प्रोजेक्ट ऑफ WWFP, ये जो था नार्दर्न एरिया का कंजर्वेशन प्रोजेक्ट था, ये भी WWFP के तावन से था, which is successful in the implementing a ban on the hunting of these species। इन स्पीशीज की हंटिंग पे बिल्कुल जो है वो बैन कर दिया गया ताकि इन स्पीशीज को यहाँ से इनका शिकार ना किया जाए, जिसकी वजह से इनकी मदूमियत हो रही थी। एक और स्टेप था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल। KP की चित्राल के अंदर स्टूडेंट्स लाइज ऑन माइग्रेटरी रूट्स ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज। बहुत सी जो माइग्रेटरी बर्ड्स थे वो रशिया से या सोवियत यूनियन से माइग्रेट करके पाकिस्तान के अंदर आते थे और उनका ये रूट था कि वो थारो जो थे वो उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, चित्राल पहुंचते, चित्राल से फिर यहाँ जनूबी पंजाब के अंदर आते। उस रूट में जो था इनका बहुत ज्यादा शिकार हो जाता था चित्राल के अंदर, इनको बहुत ज्यादा शिकार इनका कर दिया जाता था और बड़ी हद तक वहां पे इनकी जो हंटिंग की वजह से है वो एक्सटिंक्ट जो इंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर इनका शुमार होने लगा, या इनकी तादाद जो है वो तेजी से वहां पे कम हो जाती है। दीज बर्ड्स फेस enormous hunting pressure। WWFP पाकिस्तान इनिशिएटेड एफर्ट टू रिड्यूस द हंटिंग प्रेशर इन 1992 के अंदर उन्होंने WWFP पाकिस्तान ने इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इनिशिएट लिया कि इस हंटिंग को कम किया जाए ताकि माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो कम से कम शिकार हों। द एफर्ट प्रूव्ड सक्सेसफुल, ये जो एफर्ट थी कामयाब हुई। कंजर्वेशन ऑफ चिल्टन मारखोर, अब मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है। हजारगंजी नेशनल पार्क इज लोकेटेड क्लोज टू क्वेटा एंड इज द ओनली रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चिल्टन मारखोर इन द कंट्री। अब हजारगंजी नेशनल पार्क जो है क्वेटा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मारखोर, वो
एक स्पार्क के अंदर जो है वो वसी पैमाने पर मौजूद है, और वहां पे इसका मतलब इसका कंट्री के अंदर इसका हैबिटेट तस्वर किया गया कि यहाँ पे हमने ये नेशनल जो एनिमल है इसको हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। WWF पाकिस्तान डेवलप्ड द मैनेजमेंट प्लान ऑफ द पार्क की डेवलपमेंट के लिए WWF ने फंडिंग की कि यहाँ मारखोर को प्रोटेक्शन दी जाए। उसके बाद बैन ऑन गेम्स, फॉरनर विजिट द नॉर्दर्न एरिया एंड प्ले मैनी गेम्स इन विच बियर्स आर यूज्ड। बहुत से लोग जो फॉरनर हैं, फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान आते हैं, शुमाली इलाका जात के अंदर आते हैं, वहां से शुमाली इलाका जात में अफगानियों पठानों के साथ या कबायली इलाकों वालों के साथ मिलके वहां से रीछ को किल करते और रीछ का शिकार जो है वो करते, और रीछ के साथ ये कुछ गेम्स खेलते थे। उस गेम्स पे बैन किया गया कि रीछ के शिकार पर भी पाबंदी हो और इसको किल करना, और ये गेम जो है वहां पे बैन हुई, जिसकी वजह से वहां पे रीच की कंजर्वेशन जो है वो कम हो गई, यानी उनको प्रोटेक्शन मिल गई, उसकी कंजर्वेशन को सपोर्ट मिली। WWF पाकिस्तान जो है, वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल इन इम्पोज्ड अ बैन ऑन दिस इलीगल प्रैक्टिस। ये जो इलीगल गेम थी रीच को किल करना और उसके बाद जो है उस गेम में रीच का इस्तेमाल करना, इसको बैन किया गया, जिसकी वजह से किसी हद तक जो है यहाँ जो एनिमल्स प्रेजेंट थे, खसूसी तौर पे रीच, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिली। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने उस कंजर्वेशन के स्टेप्स के बारे में पढ़ा जो कि पाकिस्तान के अंदर बायोडायवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिए जा रहे हैं इंशाल्लाह। अगली प्रेजेंटेशन में हम इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।